दोस्तों नमस्कार। आपसे आज कुछ नई बात नहीं डिस्कस करूंगा, केवल जो हो रहा है वही आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या ये सही है या उचित है या एक्शन कैसा लगा आपको। देखिए, यह हो भी रहा है कि नहीं कुछ भाई साहब जी। अभी आपने देखा कि AIBRF वाले जाकर के अपना एक मेमोरेंडम किसको सबमिट करते हैं, UFBU के नेताओं को चेन्नई में। मैंने इस पर कोई वीडियो बनाया नहीं था क्योंकि हमारा मन ही नहीं लगता था इसमें। उनको सबमिट किया भाई साहब। चलिए, उन्होंने अपना वहाँ जो चेन्नई में कर रहे थे इनकी चिट्ठी ले ली, फोटो खिंच गई, ठीक है भाई। उसके बाद में अभी क्या हुआ, बाकी कोई नया कार्यक्रम नहीं हो रहा है, ना 5 डेज की भी बात हो रही है, माफ़ कीजिएगा, ना तो 5 डेज की बात हो रही है, ना पेंशन अपडेशन की बात हो रही है, ना एक्सग्रेशिया रिव्यू की बात हो रही है, मतलब किसी किस्म की कोई बात नहीं। अभी क्या किया गया, AIBOC के यानी आईबॉक के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने जाकर के जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी से मुलाकात की और उनको जाकर के बताया कि भाई साहब ये ऐसा है। जो भी बताया उन्होंने, मतलब उसका भी वीडियो सामने आया, मैंने देखा क्या भाई, चिट्ठी भी आई, सर्कुलर भी किया भाई साहब उन्होंने। अच्छा, मेरी ये समझ में नहीं आता भाई साहब, मेरी ये समझ में बिल्कुल नहीं आता कि आप एप्लीकेशन किसके पास लगा रहे हो। अगर भाई आप अपनी एप्लीकेशन, सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, जहां से स्वीकृत होने की आशा हो या स्वीकृत करने की जो अधिकार रखता हो, अधिकारी हो, पावर्स हो जिसके पास में, मैं तो यही समझता हूं उसी के पास रखना चाहिए। राहुल गांधी वित्त मंत्री होते, प्रधानमंत्री होते, आप अपनी बात रखते हो वहां पे, आपको वहां जाने से मिलेगा क्या, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। नुकसान ना हो जाए, मैं तो ये सोच रहा हूं। सीधी सी बात है, आप वहां काम बनवाने गए या बिगाड़ने गए। भाई जिसकी सरकार है वो आप उससे मिलिए। इसका मतलब है कि वित्त मंत्री जी से अपनी बात बताने में या उनको समझा पाने में हम फेल हो गए, मानना चाहिए इस बात को। प्रधानमंत्री जी से हम कभी मिलबे नहीं किए, ना उनको अपनी बात बता पाए, ना ट्वीट के माध्यम से कोई मूवमेंट चला पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। IBA को हम अपनी बात समझा नहीं पाए, या IBA नहीं समझा, कुछ भी हो, कुल मिला के माना जाएगा फेलोर अपना। अगर 32 साल से 33 साल से हमारा अपना पेंशन अपडेशन नहीं हुआ, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, अभी जो है 5 डेज वीक नहीं हुआ यहाँ से IBA के अप्रूव करने के बाद भी, मतलब फॉरवर्ड कर देने के बाद भी, तो ये अपना फेलोर मानना चाहिए। अब आप जाकर के राहुल गांधी से मिलेंगे, मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, उनकी जो जो स्ट्रेटजी रही हो, लेकिन मेरे समझ में नहीं आई। आप प्लीज बताइएगा कमेंट में आपको कैसा लगा। आप काम बैंकर्स का बनाने गए थे, ये बिगाड़ने। देखिए, AIBOC में यानी आईबॉक में, आईबॉक जो है ऑफिसर्स का, मैं तो समझता हूं हिंदुस्तान का, एशिया का सबसे बड़ा संगठन है ऑफिसर्स का केवल। इसमें तमाम बैंकें हैं, सभी यूनियन है। लेकिन मैं आपको और बता दूं कि जो बात अन्य लोगों ने नहीं बताई, मैं सीधे सीधे बता दूं कि AIBOC में एक बहुत बड़ा घटक है जहां के, वो है इंडियन बैंक। मैं सीधे सीधे बता दूं, इंडियन बैंक ऑफिसर यूनियन के नेशनल प्रेसिडेंट है श्री RN शुक्ला जी, और जनरल सेक्रेटरी हैं शेखरन जी। इन लोगों से भी कहा गया था आप भी चलिए, क्योंकि AIBOC के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं RN शुक्ला जी। लेकिन बहुत दूरदर्शिता का परिचय देते हुए RN शुक्ला जी ने स्वयं जाने से मना कर दिया, और शेखरन साहब को भी मना कर दिया, जो अपने जनरल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी। ये लोग नहीं गए, इनको दिखता है, विजन है इनके पास में, मैं ये समझता हूं। ये लोग नहीं गए भाई साहब, इनसे कहा गया था, क्योंकि अपनी बात ठीक से नेताओं को समझा लेते हैं, नेताओं से इनके निकट के संबंध भी थोड़े बहुत हैं। लेकिन ये नहीं गए बहरहाल, और ये गए वहां। मैं नहीं समझ पाया, अभी तक नहीं समझ पाया कि वहां जाने से इनको मिला क्या। भविष्य में बैंकर्स का नुकसान ना हो जाए। 30-32 साल से इस वजह से नुकसान हो रहा है क्योंकि नेताओं की समझ में आ रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। नेताओं की समझ में आ रहा है कि ये कम्युनिस्टों की यूनियन है। भाई भैया, हम लोग केवल कर्मचारी हैं, अब रिटायर्ड कर्मचारी हैं, हम किसी के नहीं, हम देश के हैं, भारत के कर्मचारी हैं, हम सबके कर्मचारी हैं, हम जनता के सेवक हैं। हालांकि नेता लोग अपने जनता के सेवक कहते हैं, जो लोकसभा में और फलानी जगह दिमाग की जगह है, लेकिन हम तो समझते हैं कि जनता के सच्चे सेवक अगर हैं तो हम बैंक वाले हैं। हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, जो अच्छा काम करे।
अरे हमारे लिए तो भैया वही है कि कौन रप हो हमें कहानी। इतने बार से पहले कांग्रेस की भी सरकार रही, अब राहुल गांधी को आज बताने गया 2014 से पहले तो नहीं सरकार थी, मतलब कांग्रेस की ही सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट जो चाहे कर सकती थी, नहीं किया उन्होंने। पेंशन अपडेशन तब भी नहीं किया भाई साहब। अब इनका तो कोई बातें नहीं, मान लीजिए इनका कर्मचारियों के प्रति इनका प्यार तो जग जाहिर है भाई साहब। तो मेरा यही निवेदन है कि कुछ हो रहा है या नहीं, मैं ये समझता हूँ इनको लोगों को बीच में डालने की बजाय विनम्र निवेदन है रिटायरीज के सभी एसोसिएशन से, जो भी चाहे सीबीपीआरओ हो, आईबीआरएफ हो या कोई अलग और यूनियन हो, सारी रिटायरीज की यूनियन एक अम्ब्रेला के नीचे आए और वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, आईबीए, डीएफएस इनसे सीधी सीधी बात करें। सीधी बात करने में कहीं कोई समस्या नहीं है। समय नहीं मिल पाता है, चलिए नहीं मिल पाया, आज नहीं समय मिलेगा, दोबारा मिले, तिबारा मिले, फिर समय लें, बार बार लें, मिलेगा समय, अपनी बात क्यों नहीं। और मुझे ये लगता है कि अगर रिटायरीज एसोसिएशन अपने साथ में बहुत पुराने दिग्गज ऐसे ऐसे लोगों को ले जाएं, केडी खेड़ा साहब जैसे लोगों को मैं बहुत आदर के साथ चूंकि उनका नाम लेता हूं, चूंकि मैं जानता हूं बहुत विचारक हैं, थिंक टैंक हैं, उनके जैसे लोगों को ले जाएं अगर राजनेताओं के पास में जो इस समय सत्ता में हैं, तो वो अपनी बात बढ़िया समझा सकते हैं और सारी रिटायरीज यूनियन एक साथ जाए। किसी भी यूएफवीयू के चक्कर में न पड़े, बिल्कुल नहीं पड़े भाई साहब, क्योंकि उनका दर्द और हमारा दर्द एक जैसा नहीं है। जाके पाँव न जाए बीमाई, सो के आ जाने पीर पराई। रिटायर वाले ही जान सकते हैं रिटायर वाले की समस्याएं क्या है भाई साहब। कोई काम अभी तक ठीक से नहीं करा पाए, पहली बार बड़ी मुश्किल से बड़े प्रेशर के बाद एक्स ग्रेशिया मिला, उसका भी रिव्यू नहीं, टाल दिया, खत्म हो गया, सब बात खत्म है। वो 5 साल तक आप ये भी न समझिएगा कि अगर खाली हाथ बैठे रहोगे 5 साल बाद यही चला जाएगा भाई साहब, अगर जीवित रह गए तो। मेरा आपसे निवेदन है सभी रिटायरीज यूनियन से कि ये सब छोड़ करके अपनी एक तो स्ट्रेंथ हमें बतानी पड़ेगी, कहीं प्रामाणिक तरीके से, हमारे कहने से नहीं कि हम 8.5 लाख हैं या 9 लाख हैं, हमको कहीं इसका डाटा ऑफिशियल देना पड़ेगा। जैसे जो वर्किंग एसोसिएशन है उनके यहाँ चेकअप फैसिलिटी से डिसाइड होता है कि भाई कितने मेंबर हैं, या एम्प्लॉइज से पता चल जाता है, डाटा होता है देश के पास में कि कितने लोग बैंकों में काम कर रहे हैं, सरकारी बैंकों में कितने, प्राइवेट में कितने, कहाँ। पेंशनर्स का डाटा पेंशनर यूनियन को ही इकट्ठा करना है, नंबर्स का विषय। अब इस समय केवल संख्या का विषय होता है भाई साहब, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे विधानसभा, संख्या से ही मामला जीता जाता है और हारा जाता है। संख्या अपनी कलेक्ट करें, प्रामाणिक डाटा लगभग 9 लाख से कम नहीं होंगे भाई साहब। और केवल बैंक में रिटायरीज की बात कर रहा हूँ भाई साहब, बाकी रिटायरीज जोड़ेंगे तो कितने करोड़ हैं। और ये कि ये बहुत बड़ी फोर्स है, इसको फोर्स के रूप में प्रेजेंट करें, वोट बैंक के रूप में प्रेजेंट करें। मेरा ये निवेदन है रिटायरी यूनियन से, यही मेरा निवेदन है भाई साहब। और इधर उधर फुटकर में खाली बताओ नहीं कि हमने क्या किया और हमने ये किया। अब यूएफवीयू को मेमोरेंडम देने से क्या होगा, केरला चले गए, वहाँ चेन्नई, माफ़ कीजिए केरला नहीं चेन्नई, चेन्नई गए, वहाँ उनकी मीटिंग हो रही थी, वहाँ जाके आप भी दे आए अपना एक फोटो खिंचा ली, हो गया साहब। मैं ये नहीं कहता आपने कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन प्रयास सही दिशा में होना चाहिए। अरे प्रयास तो इन्होंने यूएफवीयू वाले ने भी किया, जाके राहुल गांधी से मिल आए। यानी जो भी सिंपैथी होगी सरकार को बैंकर्स के प्रति वो गायब हो जाए। मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, ना मुझे बीजेपी से कोई मतलब है और ना कांग्रेस से मतलब है, मुझे केवल रिटायरी से मतलब है। मैं सीधी सी बात है, बैंकर हूं, रिटायर बैंकर। जी भाई साहब, यही निवेदन है हमारा कि सभी रिटायरी यूनियन से एक अम्ब्रेला के नीचे आवें और सीधे सरकार से बात करें, वित्त मंत्री जी से, डीएफएस से, प्रधानमंत्री जी से, फाइनेंस सेक्रेटरी से, या इससे संबंधित जो भी लोग हैं, हमारी समस्याएं हैं, पेंशन मंत्रालय से बात करें। और मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपना कमेंट जरूर दें और प्लीज़ अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।